अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हमना डायरीज़। आज हमारा डे 3 है ट्रांसफॉर्म जर्नी इन 30 डेज़ का। आज हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, ये आप हर किसी को आने चाहिए, क्योंकि एक किसी से बात करना, कॉन्फिडेंटली बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सोसाइटी, इस दुनिया में रहने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको ना सेटिस्फाइड होना है अपनी किस्मत से, अपनी लाइफ से। आपका अंदर सेटिस्फाइड हो, आप कॉन्फिडेंट हो अपने टूटे हुए ग्लास के साथ भी, अपनी मतलब ख़राब किस्मत के साथ भी आप सेटिस्फाइड हो, आप पॉजिटिव हो। तभी आप अगले बंदे से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि आप उनके साथ थोड़ी सी भी बात करो ना, तो आप खुद पॉजिटिव फ़ील कर रहे होते हो। और कुछ लोगों का ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि आपको ना उनसे बात करते हुए कुछ होने लग जाता है कि बस ये जाए यहाँ से। उनके पास, पॉजिटिव लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उस बारे में बात करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। आपके दिमाग में ना, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ना कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं चल रही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, दिमाग में हमारे कुछ और ही चल रहा होता है, यार ये कर लेते हैं, वो पता नहीं अजीब हमारे दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है। आपने अपने माइंड को सबसे पहले क्लियर करना है कि आपके माइंड में कोई चीज़ ना हो, ठीक है, और आप फोकस होके अगले से बात कर रहे हो। सबसे पहले आपने बात करते हुए फेस पे स्माइल रखनी है, ठीक है। स्माइल आपने ना वैसे भी करते रहना है सारा दिन। इससे क्या होता है कि ना, जब आप स्माइल करते हैं ना, आपके पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं ना, वो जनरेट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो आपने ना स्माइल करते रहना है। इससे आप खुश रहते हैं और ना अगला बंदे को भी ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे। अब स्माइल मैं किस बारे में कह रही हूँ, ज़ोर-ज़ोर से हँसने को नहीं कह रही, मैं स्माइल ऐसे कह रही हूँ जैसे मॉडर्न स्माइल होती है ना, एलिगेंट सी स्माइल होती है, लाइट सी आ रही हो, और दैट्स इट, इतनी सी स्माइल हो। और आपने जब किसी से बात कर रहे हो ना, आपने अगले की बात सुननी है, समझनी है, उसके बाद आपने अपना ओपिनियन देना है या आपने बात करनी है। आपने बिल्कुल उसको बोलने ही नहीं देना, अपनी बीच में छोड़ दी, अपने बारे में बात करने लग गया, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल ज़ीरो स्किल जिनके पास होती है ना कम्युनिकेशन स्किल, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। दूसरा ये, आपने ना बात जो करनी है ना, वो आपने हमेशा जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये नहीं करना कि टॉपिक पॉलिटिशियन का चल रहा है तो आप बीच में कुकिंग का शुरू कर दें बात, तो इससे ना सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप एक बार आपके आने से अगले लोग सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने हमेशा बात करनी है, उस टॉपिक पे करनी है जो टॉपिक चल रहा है। और अगर आप बाहर से आए हैं और एक कम्युनिकेशन चल रही है 4-5 बंदों की, तो आपने 1 मिनट आना है, बैठना है, अपने सुकून से बात सुननी है, उसके बाद आपने आराम से अपना ओपिनियन देना है। ये नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है, वो आते हैं, आते साथ ना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं तो ये, मैं तो वो, मेरी ज़िंदगी तो यूँ, मेरी ज़िंदगी तो वो, और मेरे पास ये पैसे, अपनी अपनी झाड़ने लग जाते हैं अपनी बात। ऐसा वो लोग करते हैं जिनके पास बिल्कुल ज़ीरो स्किल्स होती है कम्युनिकेशन। बस आया, अपने बारे में बोलता रहा, कोई भी पसंद नहीं करता। मुँह पे कोई आपको अच्छा कह भी देगा, लेकिन पीछे से सब बुरा ही कहेंगे, और ना सब अवॉइड भी करते हैं ऐसे लोगों को। वो काशिम अली शाह ने एक दफ़ा बात की थी कि आप ना दिल से बोलेंगे ना, तो लोग दिल से सुनते हैं, आप मुँह से बोलेंगे, लोग कानों से सुनते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग कानों से भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन ही ज़ीरो है। हम अगले की बात सुनते ही नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है कि हम अगले की बात सुने। हमने सुनना कभी सीखा ही नहीं है। तो आप पहले खामोशी से अगले बंदे का पॉइंट सुने, उसके बाद अगर वो चाह रहा है कि आप उसको मशवरा दें तो फिर दें। ये नहीं कि आते साथ मशवरे शुरू कर दिए। ज़रूरत नहीं होती हर किसी को मशवरों की, ठीक है। जब तक आपसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई आइडिया ले नहीं रहा, कोई मशवरा ले नहीं रहा, तो आप मत दें। और उसके बाद जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपने आई कॉन्टैक्ट लाज़मी रखना है। और आई कॉन्टैक्ट में ये नहीं कह रही कि अगले की आंखों में देखते रहो और हरासमेंट वाली आप इस तरह की नज़रें रखें, नहीं। आप हल्का सा देखें आंखों में, फिर साइड पे देखें, फिर साइड पे देखें। और हमेशा एक बात आपने याद रखनी है, जो लोग, जिनको आप जानते हैं ना, जिनको आप रेगुलर भी रोज़ देख रहे हैं, उनकी तरफ भी आप थोड़ी सी नज़र डाला करें। इससे क्या होता है कि आपका जो रिश्ता है ना, वो मजबूत होता है। जैसे आप किन्हीं के साथ रह रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है, हम उनकी तरफ देखते ही नहीं है, उनको इग्नोर करके जो नया बंदा आया हो तो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो ऐसे ना किया करें, ये बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है अगले बंदे के ऊपर, और ये मैनर्स के खिलाफ भी चीज़ है।
और इसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि आपने ना अगले बंदे को देखना है उसका लेवल क्या है, ठीक है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। आपको पता है वो उर्दू बोलता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, हम मेट्स की बात कर लेते हैं, तो आप उनके लेवल पे आके उनसे बात करें, ठीक है ना। आपने आके इंग्लिश नहीं बोलने लग जाना, या बोल भी रहे हैं तो आपने उनको मतलब सिखाना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना आपने, ठीक है। ये चीज़ अगले बंदे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करवा सकती है, और इससे ना आपका अगले से जो कनेक्शन होता है ना फ़ौरन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपके मुंह पे वो आपका होगा भी लेकिन वो पीछे से नहीं होगा। इसीलिए ना कोशिश किया करें कि अगले की लेवल पे आके उससे बात करें, अपने आप को ईगो निकाल दें, अपने अंदर से जो एक मैं है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से इन चीज़ों को नहीं हटाएंगे आप कभी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख सकते। और ना हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करें। वो कहते हैं ना कि जैसे आप होते हैं, जैसा आप अगले को देते हैं जितनी रिस्पेक्ट, तो फिर आप अगले से भी उतनी रिस्पेक्ट की ही तवक्को रखें। और कभी ऐसा होता है आप एक बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं और वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो बाउंड्री ड्रॉ करें और पीछे हो जाएं 2 स्टेप्स उससे, ठीक है। उसको खुद भी फ़ील होगा और आइंदा के बाद वो बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपने उसको बताना है कि आपने मेरे साथ ये आपने फ़ील करवाना है, आप बेहतर समझते हैं, आप बोल के करवा सकते हैं या एटीट्यूड दिखा के या जो भी, बट अगले को आपने बताना है कि मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता आप, ठीक है, और आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।